अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में ऐसे तबके के साथ भी वारदात होती है जिनकी ना कोई FIR दर्ज करता है और ना ही उसके मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं। वो कौन है? वो हैं ख्वाजा सरा। ख्वाजा सराओं के साथ ज़्यादती की वारदात हो या उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद की वारदात हो, उसका मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जाता। पंजाब पुलिस एक इनिशिएटिव लेने जा रही है जिसके तहत इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा और तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए जाएंगे। ये सब कुछ होना क्या है दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मैं उस मर्द नूं कहना चाहनी हाँ कि जे तू असी जान के बने उन्हें एक दिन लेडीज कपड़े पा के वहा या मुंह ते सुर्खी ला के वहा, मैं तेनू मान लांगी। जे तू भाई है चल वे तेरा ऐसे तो चल तेरा इंज ते तेरा हो, तो उस तो बाद असी किसी नूं कुछ कह ते सकदे नहीं। अंदरून शहर जो है वो ख्वाजा सराओं का मरकज़ रहा है और मरकज़ इस वक्त है भी। एक गुरु हैं जिनका नाम गोशी है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात शब व रोज़ जो हैं वो कैसे गुज़रते हैं, इनको मुआशरे में होने वाली बुराइयों से क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं और वो फ़ोर्स जो इनको और हम जैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है यानी कि पुलिस, वो इनकी कितनी मददगार होती है। क्या इनको भी कुछ उनसे गिले शिकवे हैं? बहुत शुक्रिया गोशी जी। दसो कि ज़िंदगी दे शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? बस ज़िंदगी के साथ साथ हैं, जैसे भी गुजर जाते हैं, कभी हंस के कभी रो के। हमारा कौन है दुनिया में कि जो ना कोई बच्चा ना कोई बेटी ना कोई बेटा, तो ऐसी ज़िंदगी अकेली है। इन लोगों के सहारे जी लेते हैं कि ये भी हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बहन भाई हैं। और बाकी कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई पुलिस वाले जो कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो कोई भी नहीं देता। हम खुद अपनी ज़िंदगी आप ही जीते हैं, अपने बाजुओं पे मुकाबला करते हैं लोगों के साथ। अगर पुलिस वाले के पास भी चले भी जाएं तो वो हमें अफोर्ड ही नहीं करते, यानी कि इज्जत ही नहीं देते। की कहते हैं पुलिस वाले कहते चलो चलो जाओ जाओ, ताड़ी असी की सुनिए, अपनी लड़ाई है ताड़ी, ना बंदियां नूं तुसीं छेड़ो ते ना बंदे ताड़े नाल बदतमीजी करन। और कोई बंदे नहीं भी बदतमीजी असी करदे किसी नाल, बंदे तो कर ही जांदे ने बदतमीजी। असी कदी बदतमीजी ज़्यादा किसी नाल कीती नहीं। सानू की ज़रूरत है, जिन्हें कोई साड़े नाल बदतमीजी करेगा तो फिर बोलना ही है। पहले बंदे ही बदतमीजी करदे ने तो फिर असी करनी है। तो कई पुलिस वाले कहे चलो चलो तुसी बड़े बदतमीज हो, तुसी ये हो तुसी वो, मगर असी कोई भी नहीं। जो भी है भावें झूठ समझ लो भावें सच समझ लो, हुण इहदे च ते मैं तुहाडे नाल कोई गल कसमां नाल खा के गल कर नहीं सकदी। असी घरों आने आ अपनी इंजॉय दी खातर, यानी कि असी खरे की बनांगे। ਜਿਹੜੇ लोग कहते ने खुसरे ने खुसरे जान के बने ने, मैं उस मर्द नूं कहना चाहनी हाँ कि जे तू असी जान के बने ने तो तू एक दिन लेडीज कपड़े पा के वहा या मुँह ते सुर्खी ला के वहा, मैं तेनू मान लांगी। जे तू भाई है, भाई सुर्खी नहीं लाते, खुसरे ही सुर्खियाँ लाते हैं तो या औरत सुर्खी लाती है। जोड़े लोग हूँ इंटरव्यू काफ़ी आते हैं कि ख्वाजा सरा आप बने ने, ए ख्वाजा सरा नहीं गए, ए मर्द ने, मर्दों खुसरे बने। मर्द कोई सुर्खी नहीं ला सकता, मर्द कोई लेडीज़ कपड़े नहीं पा सकता। मैं नहीं मनती कि जोड़ा मर्द माँ के पेट के विचों ही है गल है कि खुसरा बनना। छोटी जी उम्र च ही पता लग जाता इन्हें खुसरा निकलना है। अच्छा दसो कि कोई यादाश्त है कि मुआशरे दे जुल्म ज़्यादती और उहदे इंसाफ वास्ते ज़्यादतियां तो बहुत ज़्यादा हुई जिंदगी च, जिंदगी गुजर गई है ज़्यादतियां नाल ही गुजरी है। कई काफ़ी दफ़ा लोग, एक दफ़ा लोग आए थे मेरे बाल काट गए थे। अच्छा। दूसरी दफ़ा आए लोग मेरे पाँव पे गोली मार गए थे। फिर भी मैंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ना किसी के साथ कभी कोई बात की है। ठीक है,
तो हम लोगों ने पाँव की ये जो पाँव पे गोली मारी और बाल काट दिए, वो क्या वाकया था, क्या हुआ? वैसे ही जैसे कि वो कोई मेरे फ्रेंड थे। अच्छा, मेरे फ्रेंड थे, दोस्त तो ऐसा नहीं करते? दोस्त था ना, मैं कोई औरत थोड़ी थी। जब उसको पता लगा तो उसने मेरे बाल काट दिए। अच्छा, हाँ। तो फिर फायर भी कर दिया? फायरिंग नहीं, वो फायरिंग वाले और थे। वो क्या था? मैं नाच रही थी तमाशे में, मैं नाचती थी, कुओं के ऊपर नाचती थी। तो कुओं के ऊपर जब नाच रही थी तो उन लोगों से भी मैंने पैसे वैसे लिए। फिर वो कह रहे थे हमारे साथ चलो, मैंने जाने से इनकार किया। उन्होंने गोली तुम्हारी सीधी थी मगर लगी पाँव में। अच्छा, फिर उसकी FIR दर्ज करवाई, पकड़े गए मुलजिम? क्या हुआ? नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता तो फायदा क्या है FIR कराने? क्यों हुआ था ये बात? क्या इधर ही लाहौर में? यादगार में। अच्छा, तो FIR के लिए करवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। जब हम जाएंगे तो वो हमें ही पैसे देने पड़ेंगे, हमें ही जान छुड़ानी पड़ेगी। पुलिस को पैसे? हाँ जी। मैं और मेरी दोस्त गुजर रहे हैं इधर से, ये लोहारी से बाहर। वो मेरी ऐसे बालियाँ खींच के आदमी ले गया गोल्ड की। तो पुलिस वाला आया, रिपोर्ट करा। मैं चल वे रिपोर्ट करा, जो वालियां मगर वाले तो भज्या नहीं। तो तू रिपोर्ट करवान साड़ी आ गया, हूँ तू साढ़े को झाड़े जेड़े पैसे झाड़ने ने। पुलिस वाले तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं देते। ये जो नया अभी पुलिस वालों ने निकाला है ना हमारे बारे में, उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रगुजार हैं हम उनके कि उन्होंने हमारा भी कुछ सोचा है। अच्छा, पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है उस नाम से एक आपके लिए बना रही है कि आपको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। अब आपके दिल में क्या है कि क्या वहाँ पे होना चाहिए, किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए? आप गुरु हैं, आपके चेलों को ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि गलती ना हम लोग करें। पहले मैं अपने पे डिपेंड करती हूँ कि ना हम गलत हों, ना हमारे साथ गलत हो। कुछ लोग ज़्यादा भी, आप लोगों की तरफ से क्या गलत होता है? हमारे यही गलत होता है कि जब पीछे से जाते कोई आवाज़ें लगाता है, गलत गंदी गालियाँ दे देता है, फिर हमें भी गुस्सा आता है कि हम भी कनक तो खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, तो उससे गुस्सा में भी आता है। फिर हम लोग गले पड़ जाएंगे या उसको गालियाँ देंगे या ताड़ियाँ मारेंगे। ठीक है, यही हमारा बड़ा सबसे बड़ी यही एक्शन है हमारा। चल वे तेरा ऐसे तो चल तेरा इंज ते तेरा हो। तो उस तो बाद असी किसी ने कुछ कह तो सकते नहीं, ना ही किसी ने मार सकने, ना किसी ने कुछ कर सकने। कई लोग कहते हैं ख्वाजा सरा इंज ख्वाजा सरा कुछ नहीं कर सकते। वो तो बहुत मजलूम जी कौम है। लेकिन सारे ख्वाजा सराते अच्छे भी नहीं है। हाँ जी, बहुत बुरे कौन है, वो की करते हैं, उन्होंने की नहीं करना चाहिए। मैं कहांगी तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, लेकिन कई ख्वाजा सरा ने ਹੁਣ मैं शुरू तो जो करवाई मैं फंक्शन करनी सा अपने गुरु के कह कार्य दे विच। ठीक है, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 रुपया देन 50 रुपये देन मैं बोल नहीं सकती। ठीक है कि ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਨੀ ਸਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਸਰਿਆਣਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਜਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਸਰਿਆਣਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾगिर्द ਨੇ? मेरे बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं, मुझे नहीं पता। अंदाजन कम से कम 500 से भी ज़्यादा होंगे। 500 से ज़्यादा? हाँ। तो कोई गुरु को कुछ वो देते भी हैं, कोई खाने पीने के लिए, कोई पैसे वैसे? नहीं, वैसे तो नहीं देते। जब कोई ईद शबरात आ जाती है फिर आने देते हैं, देने के लिए आते हैं। आपका गुजर बसर कैसे होता है? बहन भाई सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। बहन भाई तो हमें ज़रा भी नहीं करते। आप लोग ये हमें सपोर्ट करते हैं, लोग ये हमें सपोर्ट करते हैं। लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? क्या जिनके घर हम नाचने के लिए जाते हैं, जिनके घर बच्चा होता है या जिनके घर शादी होती है, उधर जाते हैं, वो लोग हमें देते हैं, पैसे देते हैं, बधाई देते हैं, बेलें देते हैं, नाचते हैं जब, तो फिर हम बधाई भी लेते हैं। कोई 2000 दे देता है, कोई 1000 दे देता है, कोई 5000 भी दे देता है। जो अमीर लोग होते हैं वो रोजाना इतने पैसे मिलते हैं कि कभी कभार? नहीं, कभी कभार, रोजाना तो नहीं, कभी कभार। कितने दिन बाद? हम लोग 3 होते हैं, मैं होती हूँ, मेरी 2 स्टूडेंट होती है और 3 साथ वो ढोलक बजाने वाले होते हैं। उनमें से हम डिवाइस करते हैं। या अगर हमें 5000 हुआ है ना तो हमारे आस आएगा 3000 रुपये। 2000 तो हमने उस्तादों को दे देने। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी पुलिस वाले ने आपकी मदद की हो? कभी ऐसा भी हुआ कि ये तो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ।
ये तो पूरी जिंदगी में नहीं हुआ कि कोई पुलिस वाला हमारा साथ दे, ना हमारे बहन भाई नहीं देते तो मैं किसी पे क्या ही करना। कभी पुलिस वाले के घर बच्चा हुआ हो तो आप नाचने? हाँ ये होता है, हमारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं जिनके, यानी कि अब मैं समझी कि आप थाने वालों की बात कर रहे हैं, थाने वालों के नहीं, जो पुलिस में हमारे जानने वाले होते हैं ना, जजमान हम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? जजमान। जजमान, कि वो हमारा जजमान है, वो पुलिस वाला है, पाए कोई अफसर है, कोई ज़्यादा इससे भी बड़ा होता है, उनके घर हम जाते हैं, वो हमें देते हैं ज़्यादा पैसे, हमारी इज्जत करते हैं। उनको पता है कि ये हमारे खुसरे हैं, हमारे घर आने जाने वाले हैं, शुरू से हमारे घर में आते हैं, तो इनकी इज्जत की जाए। वो लोग हमारी इज्जत करते हैं। ये इज्जत नहीं करते कि जैसे कि हम आपस में लड़ाई होगी, किसी बंदे के साथ लड़ाई होगी तो हम थाने गए, थाने वाले नहीं करते। थाने वाले क्या करते हैं? थाने वाले कुछ नहीं, पैसे पूसे खा के साढ़े को भी पार्टी को भी सानू खत्म। कभी किसी को आपने खुद पैसे दिए किसी पुलिस वाले को, किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए? मैंने तो अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया। जो खुसरे होते हैं ना वो ऐसा कोई काम नहीं करते, और उन्हें पुलिस वाले भी कुछ तो फिर नहीं आप करते। कैसे कह सकते हैं मैं कि पुलिस वाले अच्छे नहीं? दूसरे लोगों पे अटैक कर रही हूँ, जो लोग ये ख्वाजसरा बने हुए हैं ना, हम तो ख्वाजसरा में ऑलरेडी 30 साल हो गए मुझे इधर रहते हुए। इस घर में नहीं, इस घर में पहले मैं रेंट पे रहती थी, फिर मैंने ये घर लिया, फिर घर लेके फिर मैंने ये तोड़ के नया बनाया। अच्छा, जिंदगी का कोई दुख, बड़े तकलीफ जो आप याद करती हो तो रो पड़ती हो? नहीं, जिंदगी ते जिदो मर्जी रो लो, जिंदगी ऐसी है, रात ਨੂੰ रो के सोईदा, सवेरे उठ के रोईदा। इतने दुख ने? माँ बाप याद आते? बहुत ज़्यादा। बहन भाई? बहुत ज़्यादा। साढ़ा मां प्यो जो मर जाए तो सानू कोई भी नहीं लाइक करता फैमिली चो, ना को भैन ना को भरा। जो मां प्यो मर गया बस खत्म साढ़ा रिश्ता उन्होंने। नहीं मिलते? नहीं की कहते? नहीं मिलते, कहते ना आया करो हमारे घर, क्योंकि हमारी इज्जत नहीं रहती आप लोगों से मिलने से। तो माँ बाप मिलते थे? हाँ, माँ बाप तो फिर माँ बाप ही होते। माँ बाप लंगड़े भी तो बच्चे पैदा करते हैं, अन्नी भी तो करते हैं, गूंगे भी तो पैदा करते हैं, तो हम लोग भी खुद सारे पैदा हो गए तो कुछ नहीं हुआ। तो बहन भाई भी तो माँ बाप बनते हैं ना, फिर भी नहीं मिलते? माँ बाप ही होता है। हमें तो कभी नहीं किसी माँ बहन भाई ने सुकून दिया कि जो हम कहें कि हमारी बड़ी इज्जत की है। अगर जिसको पैसे दे देंगे वो थोड़े दिन के लिए बात कर लेगा, नहीं देंगे तो फिर नहीं बात करते। दिल करता है बहन भाइयों के पास जाने? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। भाई और कितनी बहनें आप? मेरे 3 भाई हैं, 4 बहनें। कितना अर्सा हो गया नहीं मिले? थोड़ी देर, जब मैं जाती हूँ कोई इज्जत नहीं करता, फिर नहीं दिल करता जाने को। क्या कहते हैं कि ना आया अभी करो? मुझे इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी, भी मुझे इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये देख मेरा अभी हाथ बंद नहीं होता, ये हड्डी टूट गई थी, ये नाखून उतर गया था, ये इधर से मांस फट गया था, तो किसी ने भी नहीं, घर में गई थी, उन्होंने कहा आप अपने घर जाओ, हमारे पास तो आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। फिर किसने इलाज करवाया, किसने फिर इन्होंने मुझे देखभाल की है मेरी, इन लोगों ने। इसने सबसे ज़्यादा मुझे इसने संभाला है, इसने मुझे नहलाया भी, एक खाना भी दिया, नाश्ता भी दिया, मेडिसिन भी दी, इसने ही संभाला है मुझे, ये मेरे पास होती है। अच्छा, जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है जो पुलिस बना रही है, आईजी पंजाब हैं, उन्होंने कहा जी कि जो ख्वाजा सरा हैं इनको हमने इनके हकूक़ के लिए बात करनी है, इनके साथ कोई ये काफ़ी लोगों ने कहा है, अब इन्होंने भी कह दिया अगर इनकी मेहरबानी। सबसे पहले क्या कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो पुलिस उस पर अमल करे? सबसे पहले मैं ये नहीं कहती कि पुलिस ही ख़राब है, हम लोग भी नहीं अच्छे, सीधी सी बात है ना, कि हम लोगों पे भी डिपेंड होती है ना कोई बातें, कोई इधर घूम रहा है सड़कों पे, कोई इधर घूम रहा है। जो ख्वाजा सर है वो सिर्फ सुबह कोई घूमते हैं, और जो फंक्शन करते हैं उन पे भी कोई अटैक नहीं, और कुछ लोग और भी हैं इसमें, ये सिर्फ एक ख्वाजा सरा नहीं है, ख्वाजा सरा की बड़ी वैरायटी हैं। कौन कौन सी वैरायटी? समझो कि जैसे मैं टोली जाती हूँ, ये फंक्शन पे जाती है, ये वैसे ही जो कहते हैं जिस्म फरोशी का धंधा, ये वो फिल्म, ऐसे भी तो लोग करते ही हैं ना।
तो सब लोग एक जैसे तो नहीं हैं। अच्छा जी, आप बताएं आपका क्या नाम है और आपको तो नहीं कोई मुआशरे में प्रॉब्लम या कोई लोग जिस तरह आपकी साथी हैं इनको तंग करते हैं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी नहीं है। मेरा नाम मुस्कान है, ये मेरी गुरु हैं, ये बहुत अच्छी हैं। मैं इनके साथ ही रहती हूँ, जो मैं मांगती हूँ वो सब कुछ मुझे देती हैं। मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं, बापों जैसे बाप प्यार करते हैं वैसे मुझे प्यार करती हैं। मेरी गुरु बहुत अच्छी, मैं इनके पास बहुत खुश हूँ। तो आपका कौन से इलाके से ताल्लुक़ है और माँ बाप आपके हैं? जी मेरे माँ बाप हैं। कौन से इलाके से ताल्लुक़? मैं लाहौर से हूँ, भगवानपुरा से बात करती हूँ। अच्छा, भगवानपुर। ख्वाजा सरा जी, नीली नाज हमारे साथ। नीली साहिबा बताइए, शीश महल में कोई ख्वाजा सराओं की भी यादें वाबस्ता हैं? बहुत ज़्यादा यादें। मुगलिया दौर जब हमारा मुगलिया दौर ज़माना था तब हमारे ख्वाजा सरा इधर ही रहते थे और इधर ये एक शीश महल है और यहाँ मेन ये पॉइंट ख्वाजा सराओं का यही था। और इससे अलावा एक पॉइंट और है, वो बाहर है, मैं आपको वहाँ भी लेके चलती हूँ। वो सामने हमारे ना कमरे हैं उनके, यहाँ पे उनकी रिहाइश होती थी। यहाँ से वो तैयार होके यहाँ शीश महल में आके यहाँ रक्स करना, वहाँ रक्स करना, या वो बाहर एक तख्त बना हुआ है वहाँ पे आके बैठते थे और चेले भी साथ बैठते थे और यहाँ पे उनकी महफिल होती थी। और वो सिर्फ ख्वाजा सरा जितने भी थे ना वो सब मुगलिया के दौर के जो बादशाह सलामत शहज़ादे और उनकी शहज़ादी हैं उनके लिए वो काम करती थी, उनकी खिदमत करती थी। अच्छा, तो आज का ख्वाजा सरा क्या कर रहा है? आजकल ख्वाजा सरा क्या करेगा? आजकल भीख मांग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आजकल तो वो वक्त ही नहीं रहा। वो शहज़ादे थे, मुगलिया दौर था, तब ख्वाजा सरा का बहुत ख्याल रखा जाता था, अब नहीं। कुछ और ख्वाजा सरा हैं जी हमारे साथ, जो पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाने की बातें की जा रही हैं या उसको अमली जामा बनाया जा रहा है। ख्वाजा सरा को क्या मज़ीद मुश्किलात का सामना होता है? पहले भी आपने सुना कि जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने बताया कि उनको मुआशरे में या सोसाइटी में किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है। दो ख्वाजा सरा मज़ीद हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछते हैं इनके साथ किस तरह के इंसानी सलूक जो है और गैर फितरी सलूक जो है इनके साथ किया जाता है, लोगों का बिहेवियर किस तरह से होता है, और पुलिस में जाके अगर ये किसी मामले की शिकायत करते हैं तो क्या इनकी सुनवाई होती है, और जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पंजाब पुलिस की जानिब से बनाया जा रहा है वो इनके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है। आप जी अपना नाम बताइए और बताएं कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं। जी, सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ मीठी शाहनूर से, लाहौर से ही। तो मैं ख्वाजा सरा हूँ। तो बहुत मुश्किलें हमें उठानी पड़ती हैं। हम लोग जब जाते हैं टोली के लिए, ठीक है, बहुत मुश्किलात होती हैं। देखने वाले तो हमें बहुत इजी लेते हैं, लेकिन जो पकड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ना हमारे पे दुश्वारी करते हैं। हमें बहुत मुश्किलात जो है ना उठानी पड़ती हैं। हमें पता है या खुदा को पता है हम लोग किस तरह अपनी मुश्किलें जो है ना हल करते हैं। ये किसी बात में हमारी बात नहीं सुनते, ठीक है। भाई टोली के लिए जाओ, पकड़ के ले जाएंगे, पकड़ के लेके साथ ले जाएंगे। फिर सबसे पहले क्वेश्चन यही करेंगे, आप असल हो या नकल हो, अपने जो है ना कपड़े जो उतारो। ये किसी का हक नहीं है, ये पुलिस वालों का हक नहीं है हमारे से ये बात करने का, ये क्वेश्चन करने का। जब देने वालों को कोई मसला नहीं है, इन लोगों को क्या मसला है? ये पकड़ के इजी फिर ले जाते हैं, पकड़ के जाके रायविंड के पास छोड़ देते हैं, पैसे छीन लेते हैं और फिर कपड़े उतार के देखते हैं असल है नकल है। साथ कुछ लेडीज़ कांस्टेबल भी होती हैं पुलिस में,
और हवलदार वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो मजाक उड़ाते हैं, चीज़ें करते हैं, बातचीत करते हैं। सर जी इस तरह इन लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि ज़िंदगी में आपके साथ कभी ऐसा कोई अमल हुआ हो जो उसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर ली हो, कभी ज़्यादती का वाक़या? बहुत ज़्यादा हुए हैं। शोर नहीं डाला, अपनी इज़्ज़त की समेट के अपनी इज़्ज़त को अपने घर बैठ गए हैं। शोर डालूंगी क्या होना था, पुलिस वाले ने किसी ने साथ नहीं दे देना, फाइल दर्ज करनी थी, पर्चा कट के कोने में फेंक देना था, पैसा लेके उन्होंने अपना मान बेच के बैठ जाना था। सर जी मुझे फ़ायदा इतना शोर डालने का। पिछले हफ्ते में हमारा एक ट्रांसजेंडर पकड़ के ले गए कैंपस से, ठीक है, उसको अंदर कर दिया। क्या वो मांग रहा था, बैगिंग कर रहा था। बैगिंग करना कोई जुर्म नहीं है, देने वाले को कोई मसला नहीं है, ठीक है ना हमारा। लेकिन सड़कों पे चौराहों पे मांगना तो कानूनन जुर्म है ना, उससे ट्रैफिक में खलल पड़ता है, डकैती की वारदातें होती हैं, चाहे आप लोग नहीं करते हैं जी। लेकिन एक तासुर गलत मिलता है कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मुतासिर होता है। तो कानून तो है कि आप भीख नहीं मांग सकते, आप बैगिंग नहीं कर सकते हैं, तो सड़कों चौराहों पे तो ज़ाहिर है रोकना पुलिस का और कानून का काम है, तो वो तो एक गैर कानूनी काम है। अगर उसको कोई करने से रोकता है तो वो मेरे ख्याल आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर जी, वो तो कोई एक लिमिट होती है रोकने की, एक वजह होती है, कोई तरीका होता है काम को बंद करने का या काम करने का, वो मैं चीज़ समझ रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मेरी बात भी तो आप समझे ना। आपने ये कह तो दिया है बड़ी आसानी से, ये पकड़ के जुर्म है, ये फलान है, ये है, लेकिन जुर्म करने वाले का पता भी तो चलना चाहिए इसने जुर्म क्या किया। बैगिंग करते पकड़ के ले जाओ, उसका ये मतलब नहीं है उसका जाके कपड़े उतार के उसके हाथ लगाओ, उसे देखो ये क्या चीज़ है। फिर हम लोग छुड़वाने के लिए गए हैं, सबको पकड़ के अंदर बैठा लिया है। फिर मैं बाद में गई हूँ, मैंने जाके शोर डाला, मैंने कहा इनको निकालो भाई, इन्होंने किया क्या है। फिर वो कह रहे ये पर्चा होगा, जमानत होगी, ठीक है। वो 5,000 रुपया हमसे मांग रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल 5,000 रुपया हमसे मांग रहा है। मैंने कहा 5,000 हमारे पास नहीं है, 2 माह हो चुका है, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, ये 2,000 है, ये ले लो, ID कार्ड ले लो, हमारे ज़मानत करवा देना। तो वो झगड़ा शुरू कर दिया। दूसरे वाला आया, उसने उसके कान में कहा कोई बात नहीं, पकड़ लो 2,000। मुझे बात समझ आ गई, मैंने शोर डाल दिया। मैंने गुस्से से आकर अपने कपड़े सारे उतार के मैं ना वहाँ पे बैठ गई चौक में। मैंने कहा आप देख लो मैं क्या चीज़ हूँ, आप लोगों को नहीं असर हो रहा। फिर वो शोर डल गया। वो जो अंदर SP थी वो बाहर आई, उन्होंने पूछा हमसे क्या मसला। मैंने कहा ये मसला, ये चीज़ है, ये इस तरह करें, ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने कहा अच्छा अपनी बात को नीचे छुपाने के लिए ना, अपने गंद को छुपाने के लिए हमें इस्तेमाल करके हमारे शख्स को छोड़ दिया। उस बात का इशू किसी ने नहीं लिया कि क्यों कपड़े उतारे, ये 5,000 किस लिए ले रहा था। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आप लोगों के बाल काटते हैं, बाल काटना आपके लिए तकलीफ दे होता है? तो और क्या, इंसान के लिए तकलीफ है क्या नहीं। हमारी खूबसूरती बाल है, सबसे बड़ी नेमत हमारी बाल है। हमारे पास बाल ना हो तो कुछ भी नहीं है। जिस्म का कोई भी चीज़ को आप टच करोगे दर्द होगा या नहीं होगा, आपको भी दर्द होगा, आप भी इंसान है। हम मजबूर हैं, लावारिस है, हमारा कोई नहीं, अल्लाह ताला तो है ना। अच्छा जुनाया, आप लें जी माइक, आप बताइए कि आप तो पढ़ी लिखी भी हो, आप क्या आपकी एजुकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से। अच्छा, तो आप जॉब कहीं पे आप जी जॉब में कर रही हूँ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, KSS के नाम से। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ख्वाजा सरा के मसाइल हैं या जो मसले ख्वाजा सरा को होते हैं, आपके साथ भी वही हैं? बिल्कुल, वो मसले मसाइल हम लोगों के साथ भी हैं, क्योंकि हम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब चेंज हो सकता है। जिस तरह से अगर हम एजुकेशन वाइज ही अगर हम बात कर लें, ग्रास रूट कम्युनिटी के साथ जो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, उनके पास कुछ ही चीज़ें होती हैं। अगर मैं कुछ गिने चुने ही अगर मैं कुछ बोलूं तो वो प्रोस्टिट्यूशन कहीं ना कहीं है, वधाई है, हमारे पास हमारा हिजरा कल्चरली वो एक है, उसके साथ साथ टोली करते हैं, बैगिंग करते हैं और फंक्शंस करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई इनकी पॉलिसीज उस तरह से प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, और कम्युनिटी के पास एजुकेशन नहीं है और ना ही जॉब्स हैं। अगर हम लोग वायलेंस या और इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो वायलेंस तो उसी तरह से ही रहेगा जब तक उन चीज़ों की एट द एंड जब हम लोग बेसिक रूट को ही ना हम पकड़ें। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शंस है तो फंक्शंस के ऊपर लोग शराब पी के आ जाते हैं और फिर ज़्यादती करते हैं ख्वाजा सरा अफराद के साथ, तो वो भी एक कानूनी तौर पे जुर्म में ही आ जाता है। और उसके साथ साथ अगर वो फंक्शन नहीं करेंगे, बैगिंग नहीं करेंगे या फिर प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स वर्किंग या इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उनके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़
क्या हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ के ऊपर बात करती है कि इन चीज़ों को ये नहीं करनी है, तो उसकी ऑल्टरनेटिव वो कुछ चीज़ भी उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और अगर हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट और इन चीज़ों की बात करते हैं तो येस वी हैव प्रोटेक्शंस एक्ट एंड ऑल, लाइक बाय द नेम ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018। उसके अंदर काफ़ी क्लियरली चीज़ें मेंशन हैं कि किस तरह से हकूक़ हैं ख्वाजा सरा अफराद के, या उसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, रूल्स उसके प्रॉपर्ली डिफाइंड हैं। लेकिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो हमें कहीं पे भी उस तरह से चीज़ों में नज़र नहीं आता। कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आती हैं। अगर उसकी नज़र आएँ भी तो उसका क्राइटेरिया ही इतना सख्त रखा होता है। मैं तो कभी कभी मुझे अखबार पढ़ते हुए या उन चीज़ों को देखते हुए अफसोस होता है कि वहाँ पे लिखा तो होता है कि हाँ हम ख्वाजा सरा अफराद को जॉब्स दे रहे हैं, लेकिन PhD ख्वाजा सरा अफराद को, ग्रेजुएट ख्वाजा सरा अफराद को, जिन्होंने मतलब 14वीं 16वीं या फिर और कितने उन्होंने एजुकेशन उन्होंने ली होगी, तो मतलब हम इन लोगों को पता भी है कि उनकी जो एजुकेशन होती ही नहीं है, तो आप किस तरह का थप्पड़ उनके मुंह पे मार रहे हैं कि ये आप लोगों को हम जॉब तो दे रहे हैं लेकिन हम आपको उस रख ही नहीं सकते। अगर हम लोग उसके ऊपर बात कर लें, इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर बात करें, हमारे पास ख्वाजा सरा अफराद के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से डिग्रेड किया जा रहा होता है, उनको मजहबी जगहों के ऊपर नहीं आया जा रहा होता, मस्जिदों के अंदर कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। या फिर हमारे पास ऐसे जो मसाजिद के अंदर जो हमारे मौलवी या मस्जिद के इमाम हैं वो जनाजा नहीं पढ़ते हैं ख्वाजा सरा अफराद के लिए। तो ये कितनी मतलब हम लोग किस तरह से जजमेंटल हो सकते हैं कि किसी का कोई भी काम गलत है तो हम उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। फ़ैसला करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ही मतलब अच्छे से मतलब बता सकते हैं कि इसको जन्नत मिलनी है या दोज़ख है या किस तरह से भी है। तो हम लोग खुद से कैसे फ़ैसले कर सकते हैं? जुनाया, आपने जितनी बातें की हैं यकीनन वो सारी हकीकत पे मबनी हैं, चाहे वो मजहबी एतबार से देखी जाए और सोसाइटी के हिसाब से देखी जाए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे उनका वजूद मौजूद है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की क्रिमिनल एक्ट जो होता है, जो आप लोगों को ख्वाजा सराओं को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, फिर बहुत से ख्वाजा सरा पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाते हैं कि इनका केस का, इस मुकदमे का, उस FIR का बनना कुछ नहीं है। तो यकीनन पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है, पंजाब पुलिस ने एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप लोगों को जो थाने में ये भी वाक़यात हुए हैं कि अगर कोई ख्वाजा सरा पुलिस रिपोर्ट करवाने गया तो उन्हीं पुलिस एहलकारों ने शायद उनको ज़्यादती का भी निशाना बनाया, ऐसे भी वाक़यात हुए हैं। बहुत ऐसे वाक़यात होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है जो मैं यहाँ पे जड़ को मैं अगर करूँ तो वही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट है। वो लॉ का हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को यही नहीं पता कि ख्वाजा सराओं के भी हकूक़ हैं। अब बिल्कुल आम आदमी की तरह हाँ जी, इंसान का जो हक है वही ख्वाजा सरा का भी है। अगर आपको नुकसान कोई पहुंचाता है या आपसे कोई जी फंडामेंटल राइट्स जो उनसे बिल्कुल वो उसी तरह से लेकिन वो उस चीज़ के ऊपर भी नहीं जाते। ओके, और फिर देखिए कानून के अंदर भी प्रॉपर्ली डिफाइंड भी किया गया है कि ख्वाजा सरा मर्द को किस तरह से आपने मुखातिब करना है, ख्वाजा सरा औरतों को किस तरह से करना है, लेडी कांस्टेबल आप लोगों के साथ प्रॉपर होनी चाहिए, कौन चेक एंड बैलेंस करेगा, उनके प्रोनाउंस क्या हैं, मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली हैं। जेल्स हैं तो जेलों को किस तरह से उनके लिए बनाना है, ये सारी चीज़ें उस तरह है। लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता, ये चीज़ों का अवेयरनेस ही नहीं है। एक बेसिक चीज़ तो यही नहीं पता। फिर अगर आपने जैसे आपने ही बात की कि एक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात कर लें, चलो जिन्स की हम बात बाद में करेंगे, पहले ह्यूमन राइट्स की हम बात कर लें, तो ये भी इंसान है और हम लोगों के भी उसी तरह से मसले मसाइल या हकूक़ के होते हैं। उन चीज़ों के ऊपर भी करें तो वो अगर जब ख्वाजा सरा अफराद रिपोर्ट कराने के लिए भी जाते हैं तो उस टाइम पर उनका पहले तो मजाक उड़ाया जा रहा होता है। फिर सीरियसली मैं ख़ुद कभी कभी जगहों पे जाती हूँ तो वो लोगों से भी पूछते हैं अच्छा फंक्शन करवाना है तो आप मतलब आए हैं रिपोर्ट कराने के लिए और वो फंक्शंस की बात करें। एक दो केसेस ऐसे मैंने ख़ुद भी पर्सनली हैंडल किए जिसमें चूँकि मैं आउट ऑफ सिटी थी और खैर मसला हल उनका करवाया, लेकिन एट द एंड जो मुझे कम्युनिटी से पता चला वो ये था कि उनका पुलिस में मतलब जो थाने में मसला तो हल हो गया, लेकिन उसके बाद उन्हीं ख्वाजा सरा अफराद को वो मुख्तलिफ जगह पे एक लेके चले गए और वहाँ पे उसके साथ रेप किया, पुलिस ने रेप किया लाहौर में। बिल्कुल लाहौर में किया, काने वाली साइड पे। ठीक है। और जो वाक़या था वो इकबाल टाउन वाली साइड का था। ठीक है। और वहाँ पे जब उन्होंने ख्वाजा सरा को छोड़ दिया कि जाओ खुद चली जाओ तुम, और जब उसके बाद वहाँ से वो निकली तो उसके बाद फिर क्योंकि वो इलाका बहुत ख़तरनाक सा है, लोग भी इतने सेंसिटाइज नहीं, चीज़ें बड़े मसले, तो वहाँ पे फिर दो लड़कों ने फिर उसको इसी तरह से ज़्यादती का शिकार उसको किया।
तो ये इस तरह के जो उसकी पुलिस रिपोर्ट हुई, उसकी जो पुलिस रिपोर्ट के लिए जब फिर ख्वाजा सरा से बात की कि तुम चलो और तुम्हारी रिपोर्ट करते हैं, तो वो पुलिस वो नहीं गई। वो कहती है कि मैं जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, बिल्कुल वही ज़्यादती करें। देखिए मैं आपको अपनी मैं एग्जांपल कर देती हूँ कि जब मैं भी ट्रैवल कर रही थी एक जगह, तो पुलिस ने मुझे रोका। उनको तो नहीं पता था कि मैं किस तरह से मतलब ख्वाजा सरा। उन्होंने फिर मैंने पूछा कि आप क्या आए, मैंने उनको बताया मैं ना ट्रांसजेंडर हो, कहते वो क्या होता है, मैं कहा ख्वाजा सरा अफराद हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम असली हो नकली हो। मैंने कहा क्या मतलब आपका? मैं आगे तो आगे से वो कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या है, मतलब अपने जिस्म की वो चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा। तो ये देखें किस तरह की मतलब वो उनको उस तरह से अलाउ नहीं है कि वो मतलब इस तरह से चेक वगैरह करें। हाँ आई नो कि वो पुलिस ने भी अपनी बड़ी चीज़ें की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको कहीं पे भी एकदम से छापा मारना है और बाद में जाके कह देंगे भी हम लोगों को दहशतगर्दी का था, उन्होंने भाई हर चीज़ की हुई और उन सारी चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं। हम लोगों को पता है कि पुलिस ने क्या क्या ड्रामे करने होते हैं, किस तरह से चीज़ों में जाना होता है, और फिर पुलिस ही उल्टा लोगों से पैसे भी लेती है। अगर देखिए हम लोग जब लोगों की बात करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ़ सोच के लोग होते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अच्छे मर्द भी होते हैं, बुरे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें होती हैं, बुरी औरतें होती हैं, और इसी तरह से अच्छे ख्वाजा सरा होते हैं, बुरे ख्वाजा सरा भी होते हैं। अगर हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की हम चूँकि बात कर आपने सवाल किया, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसी तरह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। हम ये नहीं तादाद कम है, जिनकी तादाद कम है, और जिनकी तादाद अगर और देखें अगर कहीं ना कहीं लोग पुलिस में भी अगर लोग सेंसिटाइज हैं भी, उनको पता है कि अगर इनको प्रोटेक्शन देनी है या इनको, वो खुद ना खुद तो थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं, और जो अपने नीचे वाला जो इनका कांस्टेबल या उस तरह के जो लोग होते हैं वो उन लोगों को आगे कर देते हैं कि वो लोग बात करें, और वो लोग ही इतना ज़्यादा डिग्रेड कर रहे होते हैं। इवन के जो पुलिस के लोग अगर हॉस्पिटल में भी जो सिक्योरिटी के लिए उनको तायुन किया गया होता है, वो लोग ख्वाजा सरा अफराद को भी नहीं अंदर जाने देते कभी। वो अपने हालांकि अपने इलाज के लिए जाते हैं, वो उनको वहाँ पे भी रोक दिया जाता है कि तुसी की करना है अंदर जाके, तुसी भी मांगना ही है, तुसी उधर जाके की करना। मतलब इस तरह की वो एक टिपिकल मेंटालिटी या वो उसको लेके वो उस तरह से चल रहा होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि शहर बहुत बड़ा है, उधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एक है। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम कोशिश किया जाएगा कि हर डिवीज़न के अंदर आप उस आईओ को हम कहेंगे कि तुमने पुलिस स्टेशन बुलाना ही नहीं, तुम उस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की सेफ स्पेस के अंदर जहाँ ख्वाजा सरा सेफ फील कर रहा है, तुम नहीं ख्वाजा सरा जहाँ सेफ फील करे वहाँ जाके तुम ये दो उसके इन्वेस्टिगेशन कर। ख्वाजा सराओं के क्या जो हैं मामलात हैं, क्या उनके मसाइल हैं, और उनको किस तरह की उनके साथ वारदातें होती हैं, ये सब कुछ आपने सुना उनकी ज़ुबानी। पंजाब पुलिस अब एक इनिशिएटिव लेने जा रही है, और पंजाब पुलिस के जो सरबराह हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो ख्वाजा सरा हैं उनके लिए एक अलग से ऐसी जगह बनाई जाए जो कंप्लेन हो उनकी, जो उनकी शिकायत हो वहाँ पे सुनी जाए, ताकि जो एक तमस्खर उड़ाया जाता है थाने में जाने से या पुलिस के लोगों के पास जाने से, उनको वो मसाइल ना हो। एएसपी गुलबर्ग हैं सईदा शहर बानो, उनको आईजी पंजाब साहब ने खुसूसी तौर पे ये टास्क दिया है कि जो ख्वाजा सरा हैं उनके जो सेंटर्स बन रहे हैं उनको जो है ये लुक आफ्टर भी कर रही हैं और तमाम मामला को लाहौर में देख रही हैं। बहुत शुक्रिया एएसपी साहिबा आपका। ये बताइएगा कि हमने आज सारा दिन में ख्वाजा सरा मुख्तलिफ थे, उनसे बातचीत की, उनकी तो बड़ी दुख भरी दास्तान है। वो कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, पुलिस वाले भी वैसे ही करते हैं। तो क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या कुछ पंजाब पुलिस करना चाह रही है और करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जहाँ तक पंजाब पुलिस का रोल रहा है इन सारी इनकी सिचुएशन को फ्रॉम टेकिंग इट टू वर्स, तो वो काफ़ी वाज़ेह है। सबको ये चीज़ नज़र भी आती है, सबको ये बात पता भी है, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट। हमारे अफसरान को भी इस बात का इल्म है कि जो हमारी कंस्टेबलरी है या फिर जो लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को एग्रीवेट करने में, उनकी ग्रीवेंसेस को एक अपना रोल अदा किया है। हम एज ऑफिसर्स इस चीज़ से भागते रहे हैं जिम्मेदारी से
कि जहाँ हम लोग पूरी कम्युनिटी का ये हमने वादा कर लिया है कि हमने पूरी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वहाँ हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो अब विद द इनिशिएटिव टेकन बाय द वर्दी IGP, उन्होंने ये कहा है कि हमारा फ़र्ज़ इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद ये है कि हम लोग ना सिर्फ उन कम्युनिटीज़ का ख्याल रखें जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है या जिनको सोसाइटी नॉर्मल समझती है, बल्कि उन कम्युनिटीज़ का भी ख्याल रखें जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड हैं। उस अज़म को आगे बढ़ाते हुए तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, जो आज से 2 साल पहले एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना था रावलपिंडी में, उसकी तर्ज के मराकज़ उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनाने का परचम उठाया है। ठीक है। अच्छा, अब ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पिछले मराकज़ से किस तरह मुख्तलिफ होगा, ये एक सवाल उठता है, उठना भी चाहिए। इसमें ट्रांसजेंडर्स का डेस्क है, जिसके अंदर हम लोगों ने विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ट्रांसजेंडर ही रखी है, जहाँ जिस तरह पिंडी के अंदर था 2 मेल फीमेल ऑफिसर्स उनको असिस्ट करेंगे, ये भी पिंडी में था। लेकिन पिंडी में सिर्फ क्रिमिनल केसेस या फिर सेमी सिविल नेचर के जो केसेस और इश्यूज थे और एप्लीकेशंस थी, उनको देखा जाता था। ठीक है। यहाँ हम लोगों ने लाइजन क्रिएट कर दिया है। अब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर अगर कोई दरख्वास्त लेके आता है कि मेरा एड्स का टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, या हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना है, मुझे मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से बात कर ली हुई है कि जो एप्लीकेशन हमारे थ्रू राउट हो के आपके पास आए, उस आपने एप्लीकेशन को एक्सपर्टाइट करना है, उसे इंटरटेन करना है। रिजल्ट वो हमारी तरफ से कॉन्फिडेंशियलिटी हम इंश्योर करेंगे, रिजल्ट हमारी तरफ से वो आके ले जाए। ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, पिंडी में जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है वो एक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि शहर बहुत बड़ा है, उधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एक है। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम कोशिश किया जाएगा कि हर डिवीज़न के अंदर अपना हो, इकबाल टाउन में अपना हो, कैंट सिटी, सिविल लाइन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक के अंदर अपना तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हो। अब जहाँ तक प्रोसेसेस की बात है, उसके अंदर एक और एडिशन ये हुआ है कि हम लोगों ने ये बात डिसाइड कर लिया कि जो एप्लीकेशन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आएगी, वो मार्क जो होगी वो पुलिस स्टेशन को नहीं होगी। अच्छा। वो एप्लीकेशन मार्क होगी सर्कल इंचार्ज को। ठीक है। तो वो SDPO लेवल के ऊपर दरखास्त सुनी जाएगी। ठीक है। तो या तो उसे ASP देख रहा होगा या उस एप्लीकेशन को DSP देख रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने 1787 के अंदर उनकी रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए एक टैब भी इंट्रोड्यूस कर दी कि वो 1787 के ऊपर भी कॉल करके कर सकते हैं डायरेक्टली, जो IGP साहब की हेल्पलाइन है। तो उधर नोटिफिकेशन भी चली जाएगी, IG ऑफिस से भी मॉनिटर हो रही होगी और सर्कल लेवल पे भी मॉनिटर हो रही होगी। अब चौथी चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि हम लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द हुवत, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द अम्ब्रेला ऑफ NGOs, और उनके साथ माइक्रो फाइनेंसिंग उनका मेजर तो काम यही है। तो उनके साथ MOU ये साइन किया कि जो डेटा ट्रांसजेंडर्स का उनके पास अवेलेबल है, रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर्स जो उनके पास हैं, वो डेटा हमारे साथ शेयर करें। हम उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के अंदर, डिपेंडिंग कि किस डिवीज़न से लाहौर की ताल्लुक़ है, टूबा टेक्सिंग से तो उधर करते हैं, रजिस्टर करना स्टार्ट करें। इस डेटा बैंक से ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हर डिवीज़न में या हर सिटी में इनकी तादाद कितनी है। अच्छा, अगर तादाद का पता चल गया तो फिर ये भी बात सामने आ जाएगी कि अगर इनकी तादाद इतनी है तो किन किन मेजर जगहों पर रह रहे हैं, ताकि जब कल को उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं पुलिस लेवल के ऊपर, कोई वेलफेयर की पॉलिसी हो सके, इनकी लिस्ट निकलवाएं इनको राशन देने के लिए, तो हमारी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेजेमनी ना रहे, इसको कम्प्लीटली ओन किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये तो इनकी हो जाएंगे, वेलफेयर का भी आपने जिस तरह से जिक्र किया, इसका क्या होगा कि लोग जो हैं, ख्वाजा सरा जो हैं, वो आपके पास यानी कि पुलिस के पास आने से डरते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर इनके लिए इनके पास चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, तो ये तो ख़ुद ज़्यादती करते हैं, ख़ुद जुल्म करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। तो वो कैसे मॉनिटर होगा, या इसके लिए भी कुछ स्पेशल टास्क जो है लोगों को दिया जाएगा, जैसे सर्कल लेवल पे आपने बताया कि एप्लीकेशन जाएगी। तो ये जो ज़्यादतियाँ हैं जो उनके दिल में और उनके दिमाग में एक खौफ बैठा हुआ है, उसके लिए क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये कि खौफ हमने खुद बिठाया है उनके दिलों में, और उसको निकालना भी हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम उस खौफ को निकालें। हम लोग उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि वो पुलिस के पास आते नहीं और डरते हैं।
अब मैं आपको अपनी एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूँगी। मैं अपने एक पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी, नाम मैं नहीं लूँगी वरना फिर वो ऑफिसर उसका पता चल जाएगा। तो मैंने बाई डेस्क लगाया हुआ था, एप्लीकेशन आ रही थी, मैं सुन रही थी, अपने दफ्तर का काम कर रही थी। तो एक ख्वाजा सरा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉश, अपेरेंटली पॉश पुलिस स्टेशंस, अच्छा, इन लाहौर। अब ख्वाजा सरा अंदर आया तो उसके पास एप्लीकेशन थी उसकी, तो मेरे पास एक अपर सबॉर्डिनेट खड़ा हुआ था ASI, कि तो मैडम इनकी दरख्वास्त जल्दी जल्दी सुने, एम ये थाने दा माहौल ख़राब कर देने। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा तुमने क्या बात की है? मैंने कहा इस लेवल के ऊपर आके कि जहाँ तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे पर जिम्मेदारी रख दी कि तुमने लोगों को इंसाफ फराहम करना है, उसके अंदर तुम कौन होते हुए कहने वाले कि तुमने किसको इंसाफ देना है और किसको नहीं देना? बिल्कुल ठीक। ये किसकी दाद रसी करनी है, किसकी नहीं करनी? तो ये तो हमारी गलतियाँ और हमारी कोताहियाँ। अब उनको बेहतर कैसे करना है, उनको ख़त्म कैसे करना है? उसके अंदर सबसे मेजर जो चीज़ है वो ये कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जो बिल्डिंग है उसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि 2 कमरे हो, एक वो या 2 पोर्शन हो। एक पोर्शन ऐसा हो जिसके अंदर डेस्क पड़े हुए, जहाँ जाके दरख्वास्त देंगे, बैठा हुआ है, VSO बैठा हुआ है। एक पोर्शन वो है जहाँ काउंसलिंग रूम होगा, जहाँ काउंसिल करेगा VSO, जहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब जब सर्कल लेवल के ऊपर दरख्वास्त मार्क हो जाती है और वो सर्कल ऑफिसर के पास आती है तो उसने इन्वेस्टिगेशन तो किसी IO से ही करवानी है, वो तो रूल आउट अब कर नहीं सकते, वो तो सिस्टम है इन प्लेस। लेकिन उस IO को हम कहेंगे कि तुमने पुलिस स्टेशन बुलाना ही नहीं है, तुम उस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की सेफ स्पेस के अंदर जहाँ ख्वाजा सरा सेफ फील कर रहा है, तुम नहीं, ख्वाजा सरा जहाँ सेफ फील करे वहाँ जाके तुम ये दो, उसको इन्वेस्टिगेशन करो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि यहाँ इनकी ट्रांसजेंडर जब बिल पास हुआ है उसके बाद जो रूल्स सामने आए हैं उसके अंदर क्लियर कट रूल्स हैं कि इनको अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता। अगर वो अपने साथ आइडेंटिफाई जिस सेक्स के साथ वो आइडेंटिफाई करें, हमें उसी को सामने रखना है। अगर वो अपने आप को एज ए ही आइडेंटिफाई करें तो हम दरख्वास्त में ही लिखेंगे, अगर वो शी आइडेंटिफाई करें तो हम दरख्वास्त में शी लिखेंगे। उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें पता है वो क्या है, हमें नहीं पता वो क्या है। तो ये जो अरेस्ट के रूल्स हैं उनको हम लोग उसके बारे में अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे थ्रू अखुवत। उसके बाद आ जाता है कि अरेस्ट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उनको मेडिकली एग्जामिन कौन कर सकता है, उनको मेडिकली एग्जामिन कौन नहीं कर सकता। अगर उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ गई है, कोई सॉडमी या रेप का केस आ गया, तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन किधर करवाना पसंद करेंगे? कुछ ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल जाते हुए कतराते हैं, वो कहते हैं हमने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवानी। ऐसे केसेस आए हैं सामने, ऐसी स्टोरीज भी आई हैं। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सारा कुछ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की या तो अम्ब्रेला के अंडर हो जाए या फिर फाउंटेन हाउस जैसे अदारे की अम्ब्रेला के अंदर हो जाए जिधर ख्वाजा सरा जाते हुए सेफ फील करते हैं। तो हम लोगों की ओरिएंटेशन ही, जब हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की बुनियाद रखी उस टाइम एहसन यूनुस साहब ने, उनकी ओरिएंटेशन भी यही थी। अब जब IG साहब ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का सोचा तो उन्होंने यही कहा है कि हम लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, द पर्सन दैट वी हैव टू थिंक अबाउट इज़ द ट्रांसजेंडर, हमने उसकी कन्वीनियंस को देखना है। तो जब आपने वो उस इंसान की कन्वीनियंस को देखना स्टार्ट कर दिया जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो दिल के अंदर दुख है या दर्द है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लाहौर में कितने होंगे जो मरकज़ हैं और बाकी शहरों में किस तरह से? आपने बताया कि डिवीज़न वाइज होंगे, हर एक डिवीज़न में एक मरकज़ होगा। हाँ जी, लाहौर के अंदर तो डिवीज़न वाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक, क्योंकि लाहौर इज़ अ ह्यूज सिटी। इसके अंदर अगर आपने लिबर्टी का खिदमत मरकज़ विज़िट करना है या जाना है तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ रहे हैं, थोड़ा सा दूर भी चले जाएँ तो आपको 40 मिनट तो लग जाते हैं आते हुए। कैंट से भी अगर आते हैं तो तब भी आपको 40 मिनट लग जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम लोग एक तो खिदमत तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ऐसी जगहों पे बने जहाँ से गुज़रते हुए भी वो सेफ़ फील करें। आधी चीज़ें तो उनके साथ रास्ते में ही हो जानी। अगर हम लोग किसी छोटी सी पतली सी गली के अंदर बना दें तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, तो जो रास्ते में उनके साथ होनी है उन्होंने कहना उससे बेहतर है कि हम तहफ़्फ़ुज़ ना ही जाएँ। बिल्कुल ठीक है। तो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हम लोगों ने बनाने हर डिवीज़न के अंदर है लाहौर में इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा, और उनको ऐसी जगहों पे बनाना है जहाँ एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो इनकी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें आपने देखा कि ख्वाजा सराओं के साथ होने वाली ज़्यादतियों की एक लंबी फहरिस्त है। पुलिस क्या करने जा रही है, पुलिस उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहती है, ये सब कुछ आपने देखा हमारे इसके प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।